YouTube चैनल पुण्याकृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, अभी आप इस चैनल पर कुछ दिनों से मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रृंखला के अंतर्गत मेरी रचित कुछ कहानियां सुन रहे हैं। ये सभी कहानियां शंख की चूड़ी नामक कहानी संग्रह में संग्रहित हैं, प्रकाशित हैं, जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी, अतीत का टुकड़ा। अतीत का टुकड़ा। खोया अतीत, खोया अतीत, बिखरा वर्तमान, भटका भविष्य। काश अतीत का एक छोटा सा भी टुकड़ा हाथ लग जाता, जिसके सहारे सहेज लेता बिखरे वर्तमान को। काश अतीत का एक छोटा सा भी टुकड़ा हाथ लग जाता, जिसके सहारे सहेज लेता बिखरे वर्तमान को। आशान्वित हो उठता भटके भविष्य के प्रति। किंतु अब यह कुछ भी संभव नहीं है। सारा कुछ समाहित हो गया अतीत गह्वर में, समय के अजस्र प्रवाह में, भविष्य के भ्रमर में। अभागा अतीत लुढ़क लुढ़क कर गिरा, किंतु उसे संभाल न सका। बेचारा वर्तमान उड़ उड़ कर बिखरा, किंतु उसे सहेज न सका। भोला भविष्य तो भटक ही गया। नहीं, भटका नहीं, बल्कि फंस गया भंवर में, वात्या चक्र में। लपक कर उसे धरूं भी तो कैसे? तैरना आता नहीं, गहराई था ही नहीं, प्रवाह परखा नहीं। फिर प्रवाह तले पंख की कल्पना या अनुमान क्या करूं? संसार सागर में विधाता ने धकेल दिया है। पतवार हाथ में है नहीं, खेवनहार भी बिछड़ गया है। बुद्धि कुंठित हो गई है, विवेक सुप्त। करूं तो क्या, जाऊं तो कहां, किस आशा में? जिस आशा में सब कुछ खोया, वह आशा भी तो चली गई। क्या कहूं? शर्मा कर, उकता कर, घबरा कर? नहीं नहीं, न घबरा कर, न उकता कर, न शर्मा कर, वरन रिस रिस कर, तिल तिल कर, धीरे धीरे और अंत में तेजी से, एकाएक, हठात। हाँ, हठात ही निर्णय लिया था मैंने। अचानक सुनहरा मौका हाथ आया, जिसे गंवाना उचित न लगा था, किंतु भविष्य को संभालने की कोशिश में वर्तमान को भुला दिया, जो अब अतीत का हिस्सा बन चुका है। बुद्धि को तो मोतियाबिंद हो गया था, फलतः दूरगामी दृष्टि मंद पड़ गई थी। तर्क की तलवार टूट गई समय के सिर्फ एक ही झटके में। क्या बिगड़ा था? क्या बिगड़ा था? सिर्फ मकान ही तो बंधक रखा गया था, वह भी पूज्य पिताजी द्वारा, मेरे द्वारा तो नहीं। बंधक का उद्देश्य भी कुछ अति सामान्य था नहीं। युवा पुत्र के अंक में युवती पुत्र वधू की उपस्थिति ने पुरातन विधुर को थोड़ा उद्दीप्त कर दिया। तो इसमें आश्चर्य क्या है? ऐसा तो समाज में बहुत होते रहता है।
इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मकान गिरवी रखकर किसी खोडसी को रेडीमेड मां का खिताब मिल गया तो क्या हथेली पर दूब उगाई? दहेजदानों ने नारी का अवमूल्यन तो पहले से ही कर रखा है। हालांकि मकान बंधक रखने की नौबत नहीं आती। दादाजी ने अपार संपदा छोड़ रखी थी अपने इकलौते लाल के लिए, क्योंकि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय में उनकी आस्था शायद न रही हो। किंतु दादाजी की अर्चित सारी संपत्ति चल अचल धीरे धीरे परियानी पर चढ़ती गई, परियानी पर चढ़ती गई और अपने क्षुद्र अस्तित्व का विसर्जन करते गई। परियानी के दूसरे पलड़े पर सोने के बदले शिव बूटी तुलती रही, जो धुएं का रूप धरकर पिता की नासा गुहा की से हुंकार पूर्वक निकलती भी रही। और इसी कालिमा की घनेरी बदली में धीरे धीरे अचल भी स्वाहा हो गया। चल तो पहले ही चला गया। सब कुछ पूर्वानुमानित था, सब कुछ पूर्वानुमानित था, फिर इतनी बेचैनी क्यों? असंभावित, अप्रत्याशित, विशेषण योग तो बन नहीं रहा था। फिर भी पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा कि घर की लक्ष्मी को गवाकर अलक्ष्मी को साम्राज्य सौंप निकल पड़ा रोजी की तलाश में। इतनी दूर देश से मुंह मोड़कर विदेश की धरती पर। मां के स्तनों में दूध न मिला तो डब्बे का दूध पीने। अपना नहीं तो कम से कम उस आश्रिता की स्थिति का विचार तो कर लेना चाहिए था मुझे, जिसे अधर में लटका छोड़ा हूं। बेचारी मैके भी तो नहीं जा सकती, है ही कौन वहां। किंतु क्या पता था, यहां भी कोई नहीं है उसका, न सास न ससुर। मोहक मातृत्व का गरिमामय पद, सास का प्रमोशन पाते ही इस कदर निरंकुश तानाशाह बन सकता है, कल्पना भी न कर सका था मैं। करता भी कैसे? नारी तू केवल श्रद्धा है, में आस्था रखने वाला क्या कल्पना कर सकता है उसके विश्व दर्शनों का? विश्व कुंभ पयोमुखम का नीरछीर विवेचन तो सामान्य पुरुषों के बस के बाहर की बात है। नारी चरित्र तुला पर मूढ़मती पुरुष की बुद्धि तो हमेशा से तुलते आई है। संयोगवश यदि वह नारी कोई उच्च पदासीन हो, फिर तो कहना ही क्या। नई मां उम्र में छोटी अवश्य थी, परंतु पद में नहीं। सुदीर्घ अंतराल के बाद ममतामयी मां का रिक्त स्थान पूरित हुआ। उस मां का जिसकी प्रेम सरिता में अवगाहन करने हेतु दिल तड़प तड़प कर वन प्रसून सा मुरझा गया था। आखिर अभी तो मां बनकर ही आई है घर में, प्यार से कह रही है यदि, फिर इसकी बात मान लेने में हर्ष ही क्या है। इसकी बात ऐसा ही सोचा था जब उसने कहा था, अपने भविष्य को सहेजो सुमन, बूढ़े बाप का क्या भरोसा। आज तक कुछ किए नहीं जिंदगी में, तो अब क्या करेंगे? खाक कब्र में पांव लटकाए हुए हैं।
तुम भी समय पर नहीं चेतोगे तो कैसे होगा। मुझ अभागन के भी आसरा तो तुम ही हो ना। बुढ़ौती में ब्याह लाए हैं हमको। पानी के बुदबुदे सरीखे मेरे सिंदूर का क्या भरोसा, कब फूट कर बिखर जाए। अभी बहुत समय बाकी है बेटे। सुमन, रेहन के तमादी में 5 वर्ष बहुत दिन होते हैं। इतने में तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम चाहो तो बहुत कमा सकते हो। मैं सारा इंतजाम किए देती हूं। मेरे भैया के साथ तुम भी विदेश चले जाओ। वहां ऐसी समस्या भी नहीं है बेरोजगारी की। मुसहारा भी खूब बेशुमार मिलेगा वहां। 5 वर्षों के मामूली से त्याग से तुम सुनहरे भविष्य को संवार सकते हो। बर्बाद दौलत से कहीं ज्यादा आबाद कर सकते हो। आशा की चिंता न करो। आशा की चिंता न करो। ये तो मेरी बेटी की तरह है। और बेटी का तो अब सहेली कहना ज्यादा अच्छा है। सास का तो मुझे केवल ओहदा ही मिला है ना, मैं सास तो हूं नहीं। तो मेरी सहेली है। इसे जरा भी तकलीफ न होने दूंगी तुम्हारे पीछे में। कहती हुई नवेली मां जरा मुस्कुरा कर पास बैठी आशा के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली थी, कौन कहेगा कि आशा की मैं सास हूं। हंसते खेलते 5 बरस फुर से उड़ जाएंगे हम लोग। और फिर थोड़ा ठहर कर बोली थी, बीच में आने की कोई बंदिश तो है नहीं। मेरे भैया तो हर होली में चले आते हैं। तुम क्या कोई बंधुआ मजदूर बनने जा रहे हो। जब जी आए चले आना। अनमोल जीवन, अनमोल जीवन के 5 लंबे लंबे वर्ष, उनका त्याग मात्र मामूली। अनमोल समय का इतना ओछा मूल्यांकन। नहीं नहीं, मूल्यांकन। मूल्यवान समय मुझे माफ नहीं करेगा कभी। बंधुआ मजदूर नहीं, किंतु बंधुआ मजदूर। अतीत ने बंधुआ बना लिया है वर्तमान को और साथ ही भविष्य को भी। समय ने सुख के सारे सुनहरे पंखों को काट डाले। मजबूर जटायु पड़ा हुआ कराह रहा है, मगर राम को तो इस रास्ते आना नहीं। यदि आ भी जाए तो क्या। मैं तो अपनी सीता की सुधि ले न सका। उफ, तो क्या वे सारे पत्र, आशा के द्वारा लिखे गए वे सारी चिट्ठियां क्या सौतेली मां के सेंसरशिप की कैंची से कतर कर आती थी मेरे पास। मैं बड़े मजे में हूं। आप निश्चिंत होकर के अपना काम करें। बिन दौलत के इंसान का कोई कदर नहीं दुनिया में। आप प्रेम से शांति से वहां रहें, दौलत बटोरें और फिर वापस आवें। मेरा तो सिर्फ शरीर ही यहाँ है, मन तो आपके पास ही रहता है। मेरी जान तो हमेशा आप ही के पास रहता है। आप चिंता न करें। आशा के ये पत्र, सेंसरशिप की कैंची, मगर नहीं, मेरे सोचने में भूल है।
मेरी समझ में चूक है, अभागे पत्रों पर सेंसर की कैंची चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी। उन्हें तो जल समाधि दे दी गई होगी। सच पूछें तो आशा की लिखावट को देखने पढ़ने का मुझे मौका ही कहां मिला है कभी। मैं कैसे कह सकता हूं कि वे लिखावट आशा के ही थे। पत्र तो दूरस्थ को दिया जाता है ना, और दूरस्थ होने का पहले कभी मौका नहीं मिला था। अतः अब तो पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये स्नेह सिक्त पत्र किसी और के नहीं, बल्कि क्रूर षड्यंत्रकारिणी के थे, विश्व दशना के थे, सौतेली मां के थे। पत्र आते रहे, संवाद मिलते रहे, संतोष होता रहा, मगर एक दिन संतोष के ऊंचे ढेर को ट्रंक कॉल की भीषण ज्वाला ने जलाकर खाक कर दिया। विस्तृत व्यवसायों को कश्यप ग्रीवासा समेट कर चल देना पड़ा स्वदेश वापस। शुभेच्छु पड़ोसी के संक्षिप्त संवाद से इतना ही जान पाया था कि बूढ़े बाप चल बसे, हृदयेश्वरी की स्थिति भी चिंताजनक है। किंतु घर आकर जो विस्तृत संवाद हासिल हुआ वह तो अकल्पनीय ही नहीं, अकथनीय भी। मातृत्व का तगमा तोड़कर, हम उम्र से नाता जोड़कर बीमाता जी जा चुकी थी, और साथ ही लेती गई थी अवशिष्ट संपदा और अशिष्ट बूढ़े के क्षुद्र प्राण भी। हां, अशिष्ट वृद्ध के क्षुद्र प्राण, उस अशिष्ट के जिसने ढलती वय में बढ़ती वय से नाता जोड़ने की अशिष्टता की थी। आशा उनकी पूरी योजना में बाधक बनती, अतः उसे बख्शा क्यों जाता। मालाथियान की शेष आधी शीशी, मालाथियान की शेष आधी शीशी उस अबला आशा के हिस्से आई थी, और तब प्रियतम से मिलने की प्रतीक्षा की भी अधूरी रह गई। क्रूर काल ने यहां भी धोखा दिया, क्रूर काल ने यहां भी धोखा दे दिया। सांसों की दुर्बल डोर को तोड़कर भव बंधन से मुक्त हो आशा चली गई बेचारी, किंतु निराश होकर किसी शांत लोक में, सत्य लोक में, सुंदर लोक में या आनंदमय लोक में, जहां प्रपंच नहीं, ईर्षा नहीं, अमर्ष नहीं, लूट खसोट नहीं, फुफकारती नागिन नहीं, वासना की भूख नहीं, दौलत की प्यास नहीं, वह चली गई। मगर मैं कहां जाऊं? नश्वर शरीर का कठोर बंधन अनश्वर आत्मा तोड़े तो कैसे? नश्वर शरीर विधाता की तथा कथित श्रेष्ठतम संरचना, सुंदरतम संरचना, मानव शरीर ही जब नश्वर है, फिर ये समस्त जागतिक जंजाल, धन संपदा, नाते रिश्ते, कुल कलत्र, मैं मेरा, क्यों, किस लिए, किसके लिए? किसने पाया, किसने भोगा, किसने सहेजा इन्हें? किसका हुआ ये संसार? अदृश्य ही अनस्वर, दृश्य ही नश्वर, अजीब है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, कौन समझाए इसका रहस्य?
किसे समझाए? समझना ही कहां चाहा है किसी ने। चलते चलते, जाते जाते, आते आते रास्ते घिस गए हैं। आवागमन का अबाध चक्र निरंतर चल रहा है। जाना है, आना है, फिर चले जाना है। बंद मुट्ठी आकर खुले मुट्ठी चले जाना है। तब तब कुछ ले कैसे जाओगे? कफन भी तो यहीं छूट जाएगा। तब तब क्या? रोना है, बिलखना है, तड़पना है, छटपटाना है, और इन सब के बावजूद शाश्वत काल चक्र के अजस्र स्वर को सुनना है, सुनते रहना है। काल काल एक ही तो है, विभाजित कहां है? विभाजन का भ्रम भर है केवल। जो बीत गया अतीत बन गया, जो दिख रहा है वर्तमान बनने को व्याकुल है, और जो आएगा वो भविष्य कहलाने को सिर उठाए हुए है। सब तो सामने है, फिर किसकी तलाश? किस टुकड़े की? या समग्र काल की? समष्टि का कौन सा हिस्सा कब सामने से खिसक जाएगा कहा नहीं जा सकता। कौन किसके हाथ लग जाएगा यह भी नहीं पता। फिर ढूंढे किसे, कहां, कैसे, क्यों? मेरा तो तीनों खोया है, भविष्य भी, वर्तमान भी, और अतीत का एक छोटा सा टुकड़ा भी। अतीत का एक छोटा सा टुकड़ा भी, वर्तमान भी, भविष्य भी। धन्यवाद बंधुओं, आज की यह कहानी यहीं पूरी होती है। प्रसंगवश आपको हम बताते चलें कि 1988 ईस्वी में के जुलाई महीने में लखनऊ से प्रकाशित होने वाली राष्ट्रधर्म नामक पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। बाद में ये शंख की चूड़ी नामक कहानी संग्रह में संग्रहित हुई। धन्यवाद। ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए आप पुण्यार्कृति देखते रहिए, और हाँ, अपनी टिप्पणी देना न भूले बंधु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।